नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को आप लोगों की चैनल इंस्पायरिंग ट्रिपल पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मंथली रीडिंग। मई का महीना कैसा होने वाला है, आप लोगों के लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा होने वाला है वो हम देखेंगे इस रीडिंग के जरिए। ठीक है, मैं प्री शफल करके रखूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैं 3 ऑप्शंस रखती हूँ जब भी मंथली रीडिंग करती हूँ। अदरवाइज मैं 2 ऑप्शंस रखती हूँ और 3 ऑप्शंस रखने से क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा होता है, इस वजह से मैं प्री शफल करके रखती हूँ। ओके, सो ये रहे आपके सामने 3 ऑप्शंस, 3 डिफरेंट कार्ड्स है। जो भी कार्ड का पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। 1, 2 एंड 3। हाय, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपके पर्सनल लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स और यहाँ पर है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स। आप लोगों ने ओवरऑल जो कार्ड चूज़ किया है, लाइक मेन जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो हम देखते हैं। ये है गाइडेंस, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर है आपके लिए नंबर 39 थंडर स्टॉर्म। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ऑल ओवर आप लोगों के लिए जो मई का महीना है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगलफुल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत किसी एक फील्ड में, या तो पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, ऑल ओवर कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसको लाइक जिस चीज़ के लिए आप मानो प्रिपेयर नहीं थे। ओके, प्रिपेयर आप नहीं थे, ऐसा कुछ चेंजेस होने वाला है, सडन चेंज होने वाला है। ठीक है, थोड़ा आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, नंबर 39, 12 एंड 3 ये नंबर हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर आपको 12, 21 ये नंबर काफ़ी दिखाई दे, या फिर 33, 333 नंबर भी आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मई का महीना आपके लिए चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा, लेकिन आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, आप हार नहीं मानोगे। ओके, आप हार नहीं मानोगे। आप ऐसा नहीं है कि हाँ चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं टूट कर बिखर रहा हूँ या बिखर रही हूँ, पूरी तरह से मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, पूरा डिप्रेशन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है, ओके फाइन, जितना आना है आने दो, चैलेंजेस मैं एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है ना, इस मूड में आप लोग रहने वाले हैं। ओके, सो देखते हैं आपका पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है मई के महीने में। इसको मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, गाइडेंस है यहाँ पर। ओके, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस, थैंक यू। पर्सनल लाइफ के लिए आया है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, थैंक यू। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 8 ऑफ कप्स, ओके ओके। पर्सनल लाइफ का जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सिनेरियो आप लोगों के लिए, वो है कुछ चीज़ों से आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, निकलने वाले हो। कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो आपको इमोशनल लेवल पर फुलफिल नहीं कर रहा था, ऐसी कुछ चीज़ों को आप लोग पीछे छोड़ने वाले हो, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। ठीक है ना, कोई इंसान हो या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ही क्यों ना हो, जहाँ पर आपको इमोशनली वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, उस जगह से आप लोग निकलने वाले हो। ठीक है, ज़्यादा आप लोग उस जगह पर घुसे नहीं रहोगे। मान लीजिए अगर अभी आपके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, टेंशन चल रहा है, तो चांसेस है कि मई के महीने में क्या होगा, आप वो डिसीजन ले पाओगे कि हाँ मुझे यहाँ से अभी निकलना है, मुझे इसी सिचुएशन में और आगे कंटिन्यू नहीं करना है, या फिर मुझे इसी पर्टिकुलर इंसान के साथ और कंटिन्यू नहीं करना है जिसके साथ मुझे इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ या आगे बढ़ता हूँ। कुछ इस तरीके का डिसीजन आप लोग लेने वाले हैं मई के महीने में, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि न्यू मून, मई के महीने में जो न्यू मून आएगा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अमावस्या। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मई के महीने में आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ेगा। इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता होगा। फॉर एग्जांपल आपको गाइडेंस मिलेगा, अंदर से आपको एक आवाज़ आएगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए या फिर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। यू नो, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है मई के महीने में। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होगा, आपके घर वालों के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होगा। ओके, एंड हर एक चीज़ को आप काफ़ी डिटेल में देखना पसंद करेंगे। जो कुछ भी होगा आपके साथ मई के महीने में, जो भी चेंजेस आएंगे वो आप कहीं ना कहीं गहराई से देखेंगे, गहराई से समझेंगे कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वजह आप ढूंढेंगे, ना कि परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी परेशानी रहेगी नो डाउट, लेकिन वो परेशानी आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप समझ पाओगे,
आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, ठीक है ना, आप समझ पाओगे चीज़ों को। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आप जैसे ही इस सर्कमस्टेंसेस से निकलना शुरू कर दोगे, तुरंत आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होने लग जाएगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ईजिली आपको 3D में मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि हाँ, मैं जो मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था फाइनली वो हो रहा है। ओके, फाइनली वो हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है, उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं वो यकीन होगा कि हाँ, मैं जो मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा हूँ वो काम आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन कब आपका इंक्रीज होगा, मैनिफेस्टेशन पावर कब इंक्रीज होगा, जब आप उस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। उस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, हाई वाइब्रेशन में जैसे ही आप टैप इन करेंगे, तुरंत आपकी वो मैनिफेस्टेशन पावर भी इंक्रीज होने लग जाएगा और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट जिसको हम बोलते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, स्पेशली जहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहता है, आप उस जगह से निकलोगे। ऐसा कोई भी अगर इंसान है, चाहे वो आपका लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो या घर का ही कोई मेंबर क्यों ना हो, जिसके साथ बातचीत करने से अक्सर आपका लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, जो आपकी एनर्जी को लो करते हैं, आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हो। उन लोगों के साथ आपकी कनेक्शन कहीं ना कहीं खत्म होगा, टूटेगा, ठीक है। आप खुद वो डिसाइड करोगे कि नहीं, मुझे अब इन जगहों पर और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये मुझे दिख रहा है। करियर में देखती हूँ मैं, ओके, यहाँ से देखती हूँ। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स है फर्स्ट कार्ड, टावर, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, नाइस। थंडर स्टॉर्म यहाँ पर आया था, मेन ओके, और यहाँ पर आया है टावर। तो थंडर स्टॉर्म एंड टावर दोनों सेम ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी कैओस कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल शुरू हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ अच्छा ना लगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई नया जॉब आप करना चाहें, जो जॉब अभी आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आप प्लान बनाएंगे मुझे जॉब छोड़ना है या फिर मुझे बिजनेस छोड़ना है, मुझे कुछ नया काम स्टार्ट करना है, ओके, कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कैओस कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल क्रिएट हो सकता है, स्पेशली जो कलीग्स है उनके साथ कुछ ऐसा कैओस कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। बट हाँ, थोड़ा सा वो चीज़ रहेगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे। करियर में आपके जो भी चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के चलते हुए कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, करियर को बेहतर बनाने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करने वाले हो और आगे जाकर वो प्लानिंग आप अप्लाई भी करोगे। लाइक मई के महीने में वो चीज़ होगा, ओके। और आप कहीं ना कहीं खुद को इमोशनली बैलेंस कर लोगे, ठीक है ना। शुरू में हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाए कैओस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे और काफ़ी मैच्योरली खुद को लाइक इस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, या काफ़ी मैच्योरली आप इन चीज़ों को हैंडल कर लोगे, या राइट। यहाँ पर देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, ओके, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लाइक जो लोग किसी पर्टिकुलर इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, ओके, उनके लिए ये मैसेज है कि व्हेन द टाइम इज़ राइट आई विल बी विथ यू, प्लीज़ वेट फॉर मी, ऑल विल बी ब्रोथ टुगेदर इन डिवाइन टाइमिंग, ओके। जब सही टाइम होगा वो आपके पास खुद आ जाएंगे डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मैसेज है। और जिनको पार्टनर का इंतजार नहीं है, किसी पर्टिकुलर काम का इंतजार है, तो उनके लिए भी डिवाइन टाइमिंग काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की बात चल रही है, तो इट मीन्स आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मई के महीने में आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। चेंजेस आ रहे हैं, आपकी जो भी विशेस हैं, मैनिफेस्टेशन है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, डिवाइन उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बस सही टाइमिंग पर ही आपको सब कुछ मिलेगा, ओके। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, पेशेंस रखिएगा और होप मत खोइएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है। ये एक गाइडेंस है, ये हम लास्ट में देखेंगे, ओके, थैंक यू। ओके, तो कार्ड है आपके लिए सेक्रीफाइस नंबर 26, नंबर 26 और नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। हो सकता है कि आपको 88, 888 नंबर भी काफ़ी दिखाई दे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो मई के महीने के लिए जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है ऑल ओवर, बाद में हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे, ऑल ओवर जो यहाँ पर मैसेज आया है वो है आपको जो चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ
स्पेसिफिक कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको बहुत ज़रूरत है आपके लिए, ठीक है ना, कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी अपने लाइफ में, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा, उतना सिंपल नहीं होगा, ओके वो प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड होगा। तो उस प्रोसेस के दौरान आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम में 90% मिले, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपको 90% मिले, तो 90% मिलने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ओके आपको देर तक पढ़ना पड़ेगा, ओके रात भर जागना भी पड़ सकता है, ओके इस वजह से आपको कई सारे प्लानिंग भी कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, घूमने फिरने के लिए जाना या फिर टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, इस तरीके की चीज़ें भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और आपको खाली पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होगी कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कुछ टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन देता है, ओके कुछ टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन देता है कि आप अपने फ़ोन में गेम खेलते हैं बहुत ज़्यादा, ओके या फिर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कुछ टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन जो ये 90% मार्क्स आपको मिलेगा, उस मार्क्स के लिए क्या होगा, आपको आगे बहुत कुछ अच्छा अचीव होगा, है कि नहीं। तो उसके लिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको बोला जाना है कि आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ओके। ये चीज़ आपको 1 मिनट, ओके तो आपको इस बात का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको अगर इस दौरान कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ जॉब करते हैं, पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं जिसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन एट द एंड आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें लाइक बेनिफिट होता है, आपको अच्छा सैलरी मिलता है, या फिर आपको लोगों से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, या फिर आपके काम से दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको वो बोला जाना है। और साथ ही साथ एक और मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं वाकई में वो चीज़ आपके लिए अच्छा है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी एक टॉक्सिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, एक टॉक्सिक इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उस पर्टिकुलर टॉक्सिक इंसान की वजह से आप बहुत कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहनते हैं, आप अपनी मर्जी से कहीं घूम फिर भी नहीं पाते हैं, उस टॉक्सिक इंसान की बार बार परमिशन लेना पड़ता है, आप अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस तरीके की अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉक्सिक पर्सन के लिए, तो वो सेक्रीफाइस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप अपने आप को सजा दे रहे हैं किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में, ओके। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा मई के महीने में, क्या आप जिस चीज़ के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या वो चीज़ वाकई में आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या वो वाकई में आगे जाकर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा या नहीं, वो एक बार ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज है, वो है आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम आपकी खुद को लेकर। अगर आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोचते हैं, अगर आपको थोड़ा ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि इमोशनल होना गलत बात है, मान लीजिए आप बहुत इमोशनल हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होना काफ़ी गलत बात है, ये सही नहीं है, मैं इमोशनल हूँ इस वजह से लोग मुझे गलत समझते हैं, मेरे साथ गलत करते हैं, मुझे चीट करते हैं, धोखा देते हैं, इमोशनल होना बेवकूफ़ी है, इस तरीके की अगर आप सोच रखते हैं तो ये हो गया आपका एक आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम, ठीक है। ये खाली मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसी कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आप ही खुद को लेकर, कुछ आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, आपका ही खुद को लेकर है, वो आपको मई के महीने में पता चलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होगा, ओके, जो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं अपने बारे में कुछ लिमिटेड सोच रही थी या सोच रहा था जो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें आपको मई के महीने में पता चलेगा। एक और चीज़, दूसरों के लिए अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस मत कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशियों को मारिएगा मत। इस बात का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको मई के महीने में अच्छा खासा लेसन सिखाया जाएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए अपनी खुशी को मार रहे हैं, या फिर अपने स्पेशल वन को खुश करने के लिए अपनी खुशी को मान रहे हैं, तो आगे जाकर आपको पछतावा होगा, ठीक है। तो वो बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। लेकिन मई के महीने में वो आपको लेसन लर्न करवा ही देंगे डिवाइन। लेट्स सी आपका पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है मई के महीने में, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, ओके ये लास्ट में था आई थिंक। फर्स्ट कार्ड ये है द मून, या द मून। देन यहाँ पर है डॉटर ऑफ वॉन्स, डॉटर ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डॉटर ऑफ कप्स एंड लास्ट है यहाँ पर एम्परर, ओके। पर्सनल लाइफ में जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है
मई का महीना आपके लिए पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, आपको थोड़ा सा हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, चेस्ट एरिया में थोड़ा सा पेन रह सकता है आपके लिए। मई के महीने में आपके लिए न्यू मून एंड फुल मून बोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, बोथ मून साइकिल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मई के महीने में। मई के महीने में ही फुल मून आ रहा है, साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी है। फुल मून चंद्र ग्रहण एक ही साथ है, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर असर पड़ने वाला है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो एम्पैथ्स हैं और जो इमोशनल है। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाया जा रहा है वो है आपकी बहुत कुछ चीज़ें, कुछ वुंड्स जो हील नहीं हुआ है वो वुंड्स आपके सर्फेस में आएंगे। यहाँ पर चाइल्डहुड रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपकी फादर या फिर आपके मदर के साथ आपका उतना अच्छा बैठता नहीं है, ठीक है ना, उतना कनेक्शन उतना अच्छा नहीं जाता है। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी खुशी के लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा, ठीक है। ये ऐसी इमोशनल चीज़ों में पड़िएगा मत। अक्सर लोग रिश्ते नातों के चक्कर में आकर अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। हमसे हमेशा खुद के लिए जीना सीखिए। मैं नहीं कह रही कि आपके माँ बाप के अगेंस्ट चले जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन आपके माँ बाप भी एक इंसान ही है, तो वो हमेशा सही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। आपके पास समझ है, आपको किसी को खुश करने के लिए अपनी खुशियों को मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके माँ बाप से ज़्यादा आप छोड़िए वो सब बात मैं नहीं बोलूँगी, सॉरी। एनीवेज, तो अपनी खुशियों को मारिएगा मत, ओके। कुछ चीज़ें आपको बताया जाएगा मई के मंथ में, कुछ लेसन्स आपको लर्न करवाया जाएगा अपने पेरेंट्स से रिगार्डिंग, पेरेंट्स रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा जो आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम है। जैसे कि माँ बाप को खुश करने के लिए, हाँ राइट, यस, माँ बाप को खुश करने के लिए मैं ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि बहुत सी लड़कियाँ क्या करती है, प्यार तो करती है, अपने किसी लड़के से प्यार कर लेती है, लेकिन माँ बाप जब नहीं मानते हैं तब वो बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्यार करने से पहले नहीं सोचती है, लेकिन बात जब शादी की आती है तब बोलती है कि ऐसा है। ऐसा कुछ लड़के भी करते हैं, मुझे पर्सनल कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी मिले हैं, ओके। लड़कियों को पहले वो बहुत सालों तक घुमाते फिराते हैं, रिश्ते नाते सब होता है उनका, ठीक है ना। और जहाँ बात शादी की आती है और लड़के के पेरेंट्स जब नहीं मानते हैं तब वो लड़की को बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने खुद ऐसे रीडिंग्स किए हैं, पर्सनल रीडिंग्स, 2 लड़कियों का मैंने ऐसे किया है, ओके। तो लाइफ बर्बाद कर देते हैं, ओके। तो आपको वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है ना, आपको वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है। किसी की लाइफ बर्बाद मत कीजिएगा, खुद की भी मत कीजिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं। साथ ही साथ कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है आपके मन में, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ मेरी गलती है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, समथिंग इस टाइप के कुछ थॉट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो उससे थोड़ा केयरफुल रहेगा, टेम्पटेशन से थोड़ा केयरफुल रहेगा। कुछ ऐसे टेम्पटेशन क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर इंसान आपको थोड़ा बहुत लुभा सकते हैं जो खाली बाहर से ही है ख़ास लेकिन अंदर से खोखले हैं। ऐसे लोगों से भी थोड़ा केयरफुल रहेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो बोलते काफ़ी मीठे हैं लेकिन अंदर से काफ़ी जहरीले हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा केयरफुल रहेगा। कम्युनिकेशन करते वक्त बी केयरफुल कि आप किन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं पर्सनल लाइफ के मामले में, ठीक है ना। उन चीज़ों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहेगा। एंड कुछ जो भी इनर चाइल्ड इशू है उसके ऊपर हीलिंग कीजिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसी पर्सन है, कोई भी ऐसा मेल पर्सन है जो थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग है, ओके, कोई भी ऐसा अगर पर्सन है जो थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग है, तो चांसेस है कि उस डोमिनेटिंग जो मेल पर्सन है उनके ऊपर ये जो चंद्र ग्रहण है उसका असर पड़ेगा। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा अगर मेल पर्सन है जो डोमिनेटिंग है, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ ही हो, सॉरी हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर आपकी फादर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, तो उनके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का असर पड़ेगा ज़रूर। और उनके ऊपर असर पड़ने की वजह से आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। वैसे भी आपके ऊपर पड़ेगा लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर भी असर पड़ेगा, जिस वजह से हो सकता है कि वो आपको कम्युनिकेट करके कुछ ऐसी वैसी बात बोल दें जिससे आपको हर्ट हो जाए, जिससे आपको तकलीफ हो जाए, ठीक है। तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। किसी भी इंसान से इस मई के महीने में कम्युनिकेशन करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिएगा और हर एक के बात को दिल पे मत लगाइएगा, ओके। ये आपके लिए सही रहेगा। किसी भी इंसान के बातों को दिल पे मत लगाइएगा, लेट गो कीजिएगा जो भी चीज़ें हैं। लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ आपका कैसा होगा। ये लास्ट पे था डेथ, एम्प्रेस, थैंक यू, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
प्रोफेशनल लाइफ में आपका एक किस्म का चेंजेस आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, शुरू हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आएगा। जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका बहुत स्लो था, बहुत रुकावट था, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ नया आप कर नहीं पा रहे थे, कुछ नयापन अगर आप ला नहीं पा रहे थे, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मई के महीने में वो नयापन आ जाएगा, कुछ न्यू आइडियाज़ आपके पास आएंगे, कुछ क्रिएटिविटी, ओके, आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, मई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए खुद की बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से अगर आप काफ़ी टाइम से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे और आपको मिल नहीं रहा था, तो चांसेस है कि मई के महीने में आपका जॉब लग सकता है, ठीक है। तो काम करते जाइए, अप्लाई करते रहिए, हार मत मानिएगा। मई का महीना आप काफ़ी बिजी होने वाले हो, मई के महीने में प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी बिजी होने वाले हो, मनी अर्न करना या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। और ये जो कुछ भी आप करोगे प्रोफेशनल लाइफ में, आप जितना भी एनर्जी लगाओगे ना, वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, आगे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग सेविंग्स भी करने वाले हो मई के महीने में, ओके, खर्चा भी करोगे और एट द सेम टाइम आप सेविंग्स भी करोगे, तो खर्चा करने के बाद भी आपके पास बहुत कुछ बचेगा। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, साथ ही साथ आपके पास इतना बचेगा कि आप दूसरों को दे भी सकते हो, ओके। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, ओके। और जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मुझे दिख रहा है कि आपको मार्क्स वगैरह काफ़ी अच्छा आएगा, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दोगे तो उसमें आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा आएगा। मार्क्स से रिलेटेड मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा आएगा, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ थोड़ा केयरफुल रखिएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की जो भी ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत हाइड करके रखेंगे तो बेहतर है। हर एक बात दूसरों को मत शेयर कीजिएगा, हर एक को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ देखकर हर कोई तो खुश नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सब कुछ आप हर किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। इनफैक्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आप किसी के भी साथ शेयर मत कीजिएगा। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आपके पास चॉइसेस होंगी, ऑप्शंस होंगे, जॉब अप्लाई करना हो गया हो या फिर कोई न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना हो गया हो, इन सबको लेकर आपके पास चॉइसेस होंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे और आप दूर का बहुत ज़्यादा प्लान करोगे, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करोगे। यहाँ पर हम गाइडेंस देखते हैं, न्यू होम, ओके, न्यू होम यहाँ पर आया है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है न्यू डायरेक्शन। आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला, कुछ नया आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, न्यू फुट स्टेप्स, न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगा, आप लोग सही पाथ पर जाएंगे। अगर अभी आपको लगता है कि आप सही पाथ पर नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग को सही डायरेक्शन मिल जाएगा, ओके। ये वाला कार्ड ऑल ओवर आपके मई के मंथ के लिए है, खाली प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को लेकर ही नहीं है, सभी के लिए, ठीक है ना। तो आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आगे बढ़ोगे। इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेगा, डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। लेकिन ये जो मई का महीना है उसमें आप अपने हार्ट चक्र का हीलिंग कीजिएगा, हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कीजिएगा और हर किसी के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिएगा, क्योंकि हर कोई सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 3, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रही आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की कार्ड्स, ओके। ये कार्ड हम लास्ट में देखेंगे, ये है गाइडेंस आपके लिए। यहाँ पर आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है रन विथ वुल्व्स, नंबर 24, नंबर 6 एंड नंबर 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6666 इंजन नंबर भी आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है, हो सकता है अभी दिखाई दे रहा है या फिर मई के महीने में आपको दिखाई दे सकता है। मई का महीना ऑल ओवर आपकी इंट्यूशन बेस्ड है, आपको आपकी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किन लोगों के साथ आपको आगे बढ़ना है और किन लोगों के साथ आपको दोस्ती तोड़ना है, कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मई का महीना ऑल ओवर आपकी इंट्यूशन को लेकर है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर हो। यहाँ पर मैं ऑल ओवर देख रही हूँ मई का महीना कैसा होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज ये है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो खुद की खुशियों से पहले आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, तो अभी वो वक्त आ गया है कि आप अपनी खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप बहुत ही सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसान हैं तो अभी वक्त आ गया है कि आप अपने लिए ज़िंदगी जीना शुरू करें, ओके। यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन का सुनने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, आप में से बहुत से लोग अपनी इंट्यूशन का सुनते हो नहीं, ठीक
ठीक है। आप में से बहुत से लोग अपनी इंट्यूशन का सुनते हो नहीं, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और कई बार आप अपनी फैमिली या फिर अपनी स्पेशल वन को खुश करने के लिए आप अपनी खुशियों को मार देते हो। तो यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल बताया जा रहा है वो है पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको किसी और को इम्प्रेस करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वो लोग अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में जैसा आप खुद हो। ठीक है, आप जैसा इंसान चाहते हो आप वैसे इंसान अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ज़बरदस्ती किसी भी इंसान के साथ आपको अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत नहीं है जो आपके लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो। ठीक है, घर का ही मेंबर्स क्यों ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी के घर के मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके घर के मेंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, आप हमेशा सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उस इंसान की खुशी के लिए, अपनी खुशियों को मारते हैं, आपको एक आदत सी पड़ चुकी है, तो वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में सबसे बड़े हैं, बड़ा बेटा या बड़ी बेटी, जिसको लाइक बचपन से ही एक दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम घर के सबसे बड़े हो या हाँ बड़ा बेटा हो बड़ी बेटी हो तो तुम्हें ये त्याग करना पड़ेगा, त्याग की मूर्त बना देते हैं बहुत से लोग। तो आपको उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है मई के महीने में अलर्ट रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ ये है कि आपकी एक मिसिंग पीस है, आप कहीं ना कहीं एक अकेला महसूस करते हैं, डीप डाउन आप अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप बहुत सी इच्छाओं को अपने मारते आए हैं, आप अपने बहुत सी इच्छाओं को मारते आए हैं, सेक्रीफाइस करते आए हैं दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए। और ऐसे में क्या हो रहा है, आप अपने ही अंदर बहुत कुछ चीज़ों को लाइक गंवा रहे हैं, आप अपने ही साथ खुद के साथ आप कंप्लीट फील नहीं करते, आप इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, अपने मन की आवाज़ को सुनिए, उसे फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी आपको इसी एनर्जी में रहना पड़ेगा कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद ही वो मौका देते हो दूसरों को। हमेशा सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ओके, अपनी खुद की ख्वाहिशों का ख्याल रखिएगा, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उसे भी फुलफिल कीजिएगा, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेट्स सी आपका पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है मई के महीने में। अपनी इच्छाओं को मत मारिए, ठीक है ना, अपनी इच्छाओं को मत मारिए। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पर्सनल लाइफ में यहाँ पर जो लॉस की एनर्जी है वो मुझे दिख रहा है। मई के महीने में आपको ऐसा लग सकता है एक अधूरापन है, मेरी लाइफ में एक अधूरापन है, मैं इनकम्प्लीट हूँ, या फिर पास की कोई मेमोरीज आपको बहुत याद दिला सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान की याद आ सकता है आपको बहुत ज़्यादा, चाहे वो फ्रेंड हो या फिर कोई स्पेशल वन ही क्यों ना हो, पास की कोई बातें, कोई स्पेशल इंसान आपके ख्यालों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, उनकी बातें, उनके साथ बिताए हुआ मोमेंट्स आपको याद आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है किसी और को देख कर कि उन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी लाइफ देखो, मैं इमोशनली तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऐसा फीलिंग आपको आ सकता है शुरू में, ठीक है ना। और ये इसीलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाओं को मारते आ रहे हो किसी और की इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में, ठीक है। तो आपको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपको इस वक्त खुद को पैम्पर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है कि खुद को बहुत ज़्यादा नर्चर कीजिए। ये जो मई का महीना है ये आपकी लाइफ में एक किस्म की चेंजेस लेकर आने वाले हैं और ये चेंजेस आपको सिखाएगा कि खुद का ख्याल रखना, खुद की इच्छाओं का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में अक्सर लोगों को सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, मोस्टली लड़कियों को ज़्यादा सिखाया जाता है ये चीज़, सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ एंड ऑल। सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ही चलेगा। सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ अगर एक ही इंसान करता रहेगा तो नहीं चलता है, बोथ साइड से होना पड़ता है सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़। सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ हालांकि सभी को करना पड़ता है लेकिन वो बोथ साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप ही करते रहें दूसरा ना करे, या फिर दूसरा ही करते रहे आप ना करें, ऐसा नहीं है। बोथ साइड होना पड़ता है तब लाइफ बैलेंस होता है, अदरवाइज किसी एक का लाइफ बर्बाद हो जाता है। ओके, दूसरा बहुत खुश हो जाता है लेकिन एक इंसान की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है।
तो यहाँ पर ख्याल रखिएगा इस बात का कि इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए इस मई के महीने में। इक्वल गिव एंड टेक, आप कहाँ पे कितना एनर्जी लगा रहे हैं। आप जिसके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्या वो इंसान आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है या नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर नहीं है वो इंसान आपके लिए इमोशनली अवेलेबल, तो आप भी वहाँ अवेलेबल मत रहिए। सिंपल सी फंडा है, ओके। जहाँ पर आप देते हैं वापस से लेना भी सीखिए। अगर नहीं देते हैं आपको वापस, तो वहाँ पर देना छोड़ दीजिए। अपनी एनर्जी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट मत कीजिए जहाँ पर आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप खोखले हो जाओगे, ओके, खोखले हो जाओगे और पूरी ज़िंदगी आप ऊपर वाले को कंप्लेन करोगे कि आपके वजह से ये हुआ, आपने मेरी लाइफ ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, समथिंग, और आप विक्टिम मोड में चले जाओगे, ओके। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की एक जो प्रोसेस होता है वो आपका शुरू हो जाएगा इस मई के महीने में, ओके। सडनली कुछ ऐसा होगा, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, पिंग करना जिसको बोलते हैं, किसी की कोई बात आपको छुप सकता है मई के महीने में। पर्सनल लाइफ में किसी का कोई बात आपको छुप सकता है। हो सकता है कि पास में किसी का कोई बात आपको बहुत छुपा था और वही बात आपके दिमाग में बार बार आना शुरू कर जाए। होता है कुछ ऐसी बातें जो कभी कभी हमें बहुत याद आता है, कुछ बुरी बात, कुछ बुरी पर्टिकुलर लाइन जो हमें ट्रिगर देता है, ऐसा कोई लाइन, हाँ, तो ऐसा कोई लाइन आपको याद आ सकता है। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर इंसान आपको कुछ ऐसा ट्रिगर दे सकते हैं, जुबान से कुछ ऐसा बोलकर आपको चोट पहुंचा सकता है, जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, मैं क्या कर रही थी या क्या कर रहा था, जहाँ पर मुझे एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं वहाँ पर अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रही थी। इस तरीके की चीज़ें, ठीक है ना। सडनली आपका वो इंट्यूशन काम करेगा उस ट्रिगर के थ्रू, ठीक है। और आपके लिए जो यहाँ पर दिख रहा है वो है बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा, अपने इमोशंस का ख्याल रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा, कंज्यूम कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फैमिली के साथ आप अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे मई के महीने में, कि हाँ, मेरी फैमिली के साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, आपका वो एफर्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आया है कि आपको अपनी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी सोल ट्राइब ज़रूरी नहीं कि वो आपके घर के मेम्बर्स हो। सोल ट्राइब्स अक्सर आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री के लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर बोला जाना है कि आपको अपनी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली अट्रैक्ट भी करोगे अपने सोल ट्राइब को, ठीक है। और कहीं ना कहीं से आपको ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन मिल सकता है, या फिर आप खुद से कोई शुरू कर सकते हो कम्युनिकेशन। किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान के साथ आपको बात करने का मन कर सकता है जो आपकी सोल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग होने वाला है मई के महीने में, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग होने वाला है। जो भी आपको एक लॉस सा फील करते हैं आप, लाइक जो अकेलापन महसूस करते हैं, उस कमी को घटाने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और आप अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा हीलिंग करने वाले हो अपने लिए, ठीक है ना। तो हीलिंग कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स सी आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा होने वाला है मई के महीने में। ये लास्ट में था 4 ऑफ सॉर्ड्स, या राइट, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स था, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पर आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस या जॉब करते हैं तो उसमें बहुत बिजी होने वाले हो। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। लाइक कंपेरेटिव एग्जाम्स वगैरह देना हो गया हो, इंटरव्यूज़ वगैरह देना हो गया हो, उसके लिए प्रिपरेशन करना, इन सब चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट करने वाले हो। लेकिन इस दौरान आपको रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो रेस्ट का ख्याल, मतलब कितना टाइम आपको रेस्ट चाहिए उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि मुझे जॉब चाहिए इस वजह से मैंने सोना ही छोड़ दिया, मैं सोती ही नहीं हूँ या सोता ही नहीं हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। ये गलत बात है। आप 4 घंटा सोकर आप लाइक कितना लॉस होगा आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हीलिंग चलेगा, नो डाउट, मैंने बोला ही था कि हीलिंग होने वाला है आप लोगों का। तो यहाँ पर भी आपका हीलिंग होगा। जब किसी इंसान का हीलिंग होता है तो हर एक
लाइक एरिया पर होता है। ऐसा नहीं है खाली प्रोफेशनल लाइफ का हीलिंग होगा या फिर सिर्फ पर्सनल लाइफ का हीलिंग होगा, ऐसा नहीं है, बोथ साइड में वो हीलिंग होता है। ओके, तो इस वजह से मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि एक एक वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रहा है, सुस्ती महसूस हो रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा नींद आ सकता है, तो जब भी बहुत ज़्यादा नींद आए तो उस वक्त सो जाया करें। टाइम मत देखिएगा कि अभी दिन के 12 बजे तो नहीं सो सकती, नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन मैं सो नहीं पाऊंगी अभी 12 बजे, ऐसा नहीं है। 10 मिनट के लिए सही सो जाइए, वो 10 मिनट ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ काम के सिलसिले में एक किस्म का ट्रैवल हो सकता है आपके लिए, पॉसिबिलिटी है कि काम की वजह से या अपने करियर से रिलेटेड किसी भी काम की वजह से आपको ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल करने को मिल सकता है आपको। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काम करने का कुछ तरीका या फिर काम को लेकर, आपके करियर को लेकर जो भी माइंडसेट है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके, करियर रिगार्डिंग जो भी आपकी माइंडसेट है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकता है, और ये जो चेंजेस आएगा अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पर करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा सक्सेस, आप बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करने वाले हो। साथ ही साथ आपकी सक्सेस को लोग देखेंगे, ओके, लोग नोटिस करेंगे, देखेंगे। इस दौरान आपको पास्ट की कुछ बातें याद आ सकती है। अगेन मुझे यहाँ पर पास्ट मेमोरीज याद आ रहा है, जैसे कि पास्ट की मेमोरीज आपको याद आ सकता है, मुझे नहीं याद आ रहा है, सॉरी हाँ, कि आपको याद आ सकता है पास्ट की मेमोरीज के पहले मेरे साथ ऐसा होता था करियर में, पहले मेरे साथ वैसा होता था, और अभी देखो अभी मेरे साथ कितना कुछ अच्छा हो रहा है। वो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे। मई के महीने में ग्रोथ जो कि बहुत होने वाला है, इस वजह से आप कहीं ना कहीं पास के कुछ मंथ्स के साथ कंपेयर करने वाले हो अपनी ग्रोथ को, कि पास में मैंने कितना कुछ मेरा प्रॉफिट हुआ था या मैंने लॉस किया था, और अभी मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ये चीज़ आप कहीं ना कहीं कंपेयर करने वाले हो, ठीक है ना। लोगों की नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी ग्रोथ होता है उसे जितना हो सके थोड़ा बहुत हाइड करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। सी energy healing, your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose। तो यहाँ पर एनर्जी हीलिंग की बात हो रही है, लाइफ पर्पस की भी बात हो रही है। हो सकता है कि आपको लाइफ पर्पस के बारे में पता चल जाए, हीलिंग से रिलेटेड है आपकी लाइफ पर्पस। ऑप्शन नंबर 3, एनर्जी हीलिंग। अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना हील कीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, स्पेशली जो आपको ये अकेलापन महसूस होता है, खालीपन सा महसूस होता है, उस चीज़ के लिए आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ पास की चीज़ें हैं ऊंट से जो हील नहीं हुआ है, वो हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मई के महीने में आपको थोड़ा बहुत ट्रिगर्स मिल सकता है, तो हीलिंग पे फोकस कीजिएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 3 ये रहा आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।